अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी with which charge drift towards the positive terminal of बैटरी। तो जब हम इस बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चों जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस कंडक्टर को, तो इस कंडक्टर का ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ई। तो ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू क्यू ई, जिसे हम कह सकते हैं ई। इस फोर्स के कारण बच्चों एक्सेलरेशन कितनी होगी? ईच इलेक्ट्रॉन की फोर्स अपॉन मास, तो वो आ जाएगी फोर्स अपॉन मास। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हर इलेक्ट्रॉन की? u प्लस ए टी, वेयर फ्री पीरियड, जिसे तुम लिख सकते हो रिलैक्सेशन पीरियड। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ फील्ड। तो ईच इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दीजिए इंटू टी। हमें चाहिए एवरेज वैल्यू, तो v एवरेज क्या आ जाएगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn होल डिवाइड बाय n। तो बच्चों इसे हम लिख देंगे u प्लस ए टी 1 u2 प्लस ए टी 2 u3 प्लस ए टी 3 अप टू n तक जाएगा ये, होल डिवाइड बाय n। तो अगर हम सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटीज एक तरफ ले लें और डिवाइड कर दें n से, प्लस एक्सेलरेशन कॉमन ले लेते हैं और सारे रिलैक्सेशन पीरियड्स को डिवाइड कर देते हैं n से, तो एवरेज फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? इनिशियल एवरेज वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड। बच्चों इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं पर भी फ्लो नहीं कर रहे थे। एवरेज वेलोसिटी देखें तो 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा a इंटू टाउ, वेयर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? a इंटू टाउ। a क्या है? ई एम टाउ। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? एक्सेलरेशन कहां पर है? ये रही, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन पीरियड पे। अब इसका आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, जिसे हम कह सकते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इतना v, और इसकी लेंथ कितनी है? l। तो हम लिख सकते हैं v बाय l। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, देख लो। और टेम्परेचर पे डिपेंड, रिलैक्सेशन पे डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम रिलैक्स्ड हो जाएंगे।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये याद रखना है इस पॉइंट्स को। क्लियर है?